सबसे पहले ड्यूरेशन क्या है एमबीए का और बीबीए का, और उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है? राइट सर। सो एमबीए और बीबीए जैसा पिछले इंटरव्यू में हमने बात की थी कि ऑनलाइन मोड में हमने स्टार्ट किया है और वो डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन के साथ आएगा। ओके। तो जैसा बीबीए का एक नॉर्मल आपका जो बीबीए होता है उसका एक जो ड्यूरेशन होता है वो 3 साल होता है, वैसे इस बीबीए का भी ड्यूरेशन 3 इयर्स है। 3 इयर्स 6 सेमेस्टर्स, 6 सेमेस्टर है, 6 महीने का एक सेमेस्टर है। राइट। बीबीए की पहले बात करें, उसका हर एक सेमेस्टर के अंदर हम एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे डायरेक्ट सेलिंग का। अच्छा। और लास्ट के जो 2 सेमेस्टर हैं उसमें 2-2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। राइट। एमबीए का ड्यूरेशन 2 साल का रहेगा और उसमें हम पहले 2 सेमेस्टर्स में एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लास्ट के 2 सेमेस्टर में 2-2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन के। राइट। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो बीबीए में एक व्यक्ति जो एडमिशन लेगा वो 8 सब्जेक्ट पढ़ेगा डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन के, और उसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स होंगे जो कि नॉर्मल बीबीए में पढ़ाए जाते हैं। राइट। और एमबीए के अंदर 6 सब्जेक्ट डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन के पढ़े जाएंगे। Right. और बाकी सारे सब्जेक्ट जो एमबीए में पढ़ाए जाते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर, एचआरएम और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो भी साथ में पढ़ेगा। तो ये ओवरऑल इसका कोर्स का आप अगर देखें तो इस तरीके से ड्यूरेशन होगा। और अगर हम बात करें कंटेंट की, तो कंटेंट भी इसमें हम जो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, जो 8 सब्जेक्ट हैं, ऑब्वियसली जो एमबीए के जो सब्जेक्ट्स होंगे वो बीबीए से थोड़ा सा स्टेप अप होंगे, थोड़े से एडवांस लेवल के होंगे। सब्जेक्ट सिमिलर होंगे लेकिन उसमें जो कंटेंट होगा वो थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। Got it. और जो कंटेंट है सर, कंटेंट हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जितनी भी समझ है, हम हमेशा ये बात करते हैं कि एकेडमिक्स और इंडस्ट्री में एक गैप रहता है हमेशा, कि जो इंडस्ट्री को चाहिए वो कई बार ऐसा होता है कि वो पढ़ाया नहीं जाता, और जो पढ़ाया जाता है वो कई बार इंडस्ट्री में काम नहीं आता। और आपने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी होंगी, मुझे यकीन है, अपनी एजुकेशन में, जो कि शायद आपकी लाइफ में कभी काम नहीं आई होंगी, और मैंने भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। और ऐसा ही होता है कि इंडस्ट्री में भी जब हम जाते हैं तो हमें जो काम कराए जाते हैं उनका हमें कोई भी बैकग्राउंड हमारे पास नहीं होता है ना। तो इसका बड़ा सिंपल सा रीज़न ये आता है सर कि जो भी फील्ड में या जो भी हमें काम आने वाली चीज़ें, जो कि हम एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लेके चलते हैं चीज़ें, जो भी लोग उस रास्ते से गुजरे हैं, मान लो हम बात करते हैं सेल्स की, मैं सेल्स पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, और बहुत सारे लोग सेल्स पढ़ाते हैं, लेकिन आयरनी ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे सेल्स पढ़ाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी सेल्स नहीं किया। तो वो जो गैप आना वो ज़रूरी है, वो लाजमी है। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं सर, जो एंटरप्रेन्योरशिप वो व्यक्ति पढ़ा रहा है जिसने कभी खुद का बिजनेस खड़ा करने की सोची नहीं, तो वो गैप लाजमी है, वो आना ही है गैप। तो उसी लिए हमने ये सोचा कि यार जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो चीज़ें काम आनी है उनको हम क्यों ना एकेडमिया में पढ़ाया जाए। और एक तो रीज़न ये था कि जो एकेडमी इंडस्ट्री का गैप है उसको क्लोज किया जाए। दूसरी बात ये थी कि काफ़ी सारा अनस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री है ये, उस इंडस्ट्री को हमने स्ट्रक्चर देने की कोशिश की है, सोशल एक्सेप्टेंस देने की कोशिश की है। हमने ये भी देखा है सर कि जो भी चीज़ें एजुकेशन में आ जाती हैं, जो भी चीज़ें कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं, उनका एक सोशल एक्सेप्टेंस, उनकी सामाजिक मान्यता बढ़ जाती है। और आप भी इंडस्ट्री से बहुत समय से जुड़े हैं, मैं भी जुड़ा हूँ, और हमें पता है कि ये इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को, हिंदुस्तान की इकॉनमी को एक नया आयाम देने का मादा रखती है। तो यही सारी चीज़ें लेके हमने इस कोर्स मॉड्यूल्स में डाली हैं, इन सब्जेक्ट्स में डाली हैं, जिसमें कि आप इंडस्ट्री की हिस्ट्री से लेके कहाँ से ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, इसके पीछे का विचार क्या था, इस इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनीज थी जिन्होंने इनिशिएट किया, उन कंपनीज का क्या थॉट था, हेल्थ के साथ क्या रिलेशनशिप है, सप्लीमेंटेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये बिल्कुल ज़ीरो से हमने स्टार्ट करके पढ़ाएंगे। कॉम्पनसेशन प्लान्स किस तरीके के होते हैं, रूल्स में क्या बताया गया है। और आपने देखा सर, आप भी अभी कॉन्क्लेव में आए थे, और हम जो सेडसा का एक कॉन्क्लेव करते हैं, एक महाकुंभ हम उसको बोल सकते हैं, हर साल इंडस्ट्री का हर साल करते हैं। तो उसमें हमारा जो प्राइमरी मोटिव वो यही था कि एक इंडस्ट्री वाले लोग हैं, है ना, एक लोग हैं जो कि कंपनीज चलाते हैं, एक लोग हैं जो कि रेगुलेटरी बॉडीज़ में बैठे हैं, एक लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लीडर्स हैं, बड़े बड़े कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, ट्रेनर्स हैं।
तो ये सभी लोग अपने अपने तरफ से इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन सभी का अपना एक फ्रेमवर्क है, सभी का अपना पर्सपेक्टिव है, सभी का एक अपना एजेंडा है, लेकिन ये आपस में बात कम करते हैं। और क्योंकि ये आपस में बात कम करते हैं तो एक लेवल पे चीज़ें, एक लेवल पे कम्युनिकेशन सारी जगह फ्लो नहीं होती है इंडस्ट्री में। तो वो भी हमें एक ज़रूरत महसूस होती है। आप भी बधाई के पात्र हैं कि आपने पहला कदम लिया था इंडस्ट्री इंटीग्रेशन की तरफ, उसी में थोड़ी सी आहुति हम भी डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के प्रयास से, हमारे प्रयास से, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, हम सभी के सामूहिक प्रयास से ये जो गैप है, जो कि एक ऑन फील्ड काम करने का गैप है, या जो भी इस इंडस्ट्री के बीच में गैप है जिससे कि लोगों को सक्सेसफुल होने में थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस होती है, तो वो गैप को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं सर। दैट्स ग्रेट सर। मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है डॉक्टर साहब, अगर किसी विश्वविद्यालय में MBA, BBA या डिप्लोमा स्टार्ट होता डायरेक्ट सेलिंग में, और कोई एक ऐसा व्यक्ति उसको इनिशिएट करता जिसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो गैप फिर कहीं ना कहीं ज़रूरी था उसका आना। लेकिन ये इस इंडस्ट्री के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति इस पूरे मुहिम को लीड कर रहा है, जिसने पहले खुद डायरेक्ट सेलिंग किया, फिर डायरेक्ट सेलिंग में PhD किया, और डायरेक्ट सेलिंग के स्टूडेंट्स को लगातार पढ़ा रहा है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक एकेडमिक फेस है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ऊपर वाले की, मैं मानता हूँ ये बड़ी कृपा हुई है कि ये इनिशिएटिव आपके माध्यम से लिया गया है। यही सर हम हमेशा बोलते हैं कि गॉड्स प्लान इज़ ऑलवेज बिगर देन अ पर्सनस प्लान। तो हमारे भी प्लान कुछ थे, लेकिन भगवान ने कहीं ना कहीं मैं बहुत शुक्रगुजार रहता हूँ भगवान का, इट्स ऑल बाय गॉड्स ग्रेस। और एक मास्टर प्लान होता है जिसके आगे हम तो सिर्फ उनके सिग्नल्स पे हम चलने वाले व्यक्ति हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान ने अगर मुझे चुना है, और तो मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और उसी आशीर्वाद पे पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट सर। ओवरऑल आप देख सकते हैं शूलिनी यूनिवर्सिटी एक अब आज के समय में एक बहुत नामी यूनिवर्सिटी बन चुकी है। अगर आप जितनी भी इंटरनेशनल जो गोल्ड स्टैंडर्ड रैंकिंग्स होती हैं उसके अनुसार आप देखोगे तो हिंदुस्तान की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ना सिर्फ रिसर्च में बल्कि ओवरऑल, राइट। और हमारा जो ऐसे प्रोग्राम होता है जो ऑफलाइन MBA और BBA हमारी होती है, तो MBA का खर्चा हमारा तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए आता है पूरी MBA करने का। रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। BBA का अगर हम बात करें तो BBA भी 70 to 80,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस होती है 6 सेमेस्टर की, और 3 साल वो चलता है, 4 साल भी चलता है BBA। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फीस जो ऑफलाइन MBA की शूलिनी से करने की काफ़ी हाई है। मतलब हाई का मतलब कि जितने भी बड़े जो बिजनेस स्कूल है उन्हीं के बराबर आसपास आती है। लेकिन सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के लिए हमने जो ये ऑनलाइन BBA और MBA स्टार्ट किया, इसमें ये फीस नाम मात्र है। मतलब अगर हम इसके लिए मैं शूलिनी मैनेजमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को हमारे एक्सेप्ट किया कि जो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए लोग हैं वो कई बार मतलब उतने अगर हम बोलें फाइनेंशियली सक्षम नहीं होते हैं। तो इनॉग्रल अगर हम बोलें कि इसको एक तरीके से उन्होंने गिफ्ट दिया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कि BBA की जो फीस है वो 6,000 रुपये प्रति सेमेस्टर है। मतलब अगर आप बात करो तो 36,000 रुपीज़ में 36,000 रुपये में पूरी की पूरी BBA हो जाएगी, राइट। जो कि हमारी ऑफलाइन BBA की एक सेमेस्टर की फ़ीस का आधा भी नहीं है। और अगर हम MBA की बात करें तो 7,500 रुपीज़ फ़ीस है इसकी, और तो कुल मिला के देखें तो 30,000 रुपये में पूरी MBA हो जाएगी हिंदुस्तान की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, और वो भी डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन के अंदर। तो इसके लिए शूलिनी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का भी मैं हार्दिक धन्यवादी हूँ। और लेकिन ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फ़ीस है ये सिर्फ सितंबर के महीने के लिए एप्लीकेबल है। सितंबर के एंड तक हमारी एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगी। इस सेमेस्टर की मेरे ख्याल 5 अक्टूबर तक ये मैक्सिमम चलेंगी, और उसके बाद से फिर नेक्स्ट सेशन में तो फीस बढ़ जाएगी।